ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें।
श्री राम। पाटेश्वर धाम की जय। पाटेश्वर धाम की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। पाटेश्वर धाम की जय। हेलो सियावर रामचंद्र बोल श्याम रामचंद्र की और सुत हनुमान की उमापति महादेव की श्रद्धेय महाराज श्री का शुभागमन हम सफल बनाएंगे। पूज्य जननी सबके लिए पूजनी माता कौशल्या का धाम विश्व की एक अद्वितीय मंदिर पाटेश्वर धाम में बनने जा रहा है और वह सौभाग्य मेरे छत्तीसगढ़ के इस लाडले संत को प्राप्त हुआ है जिसने अपनी 9 साल की उम्र में घर छोड़ करके बाल्यकाल से ही घर त्याग कर आज उस माता की कौशल्या धाम की मूर्ति का मंदिर का स्थापना करने का लक्ष्य जो है वो प्राप्त करने जा रहे हैं। आप सबका उस गिलहरी की तरह सहयोग की अपेक्षा है। जब राम सेतु का निर्माण हुआ, भगवान राम को लंका जाना था तो राम सेतु का निर्माण हुआ तो एक गिलहरी भी अपना योगदान उसमें दी। तब उस समय उस गिलहरी को हंसते थे कि यह करेगी क्या, लेकिन जा करके रेत में डूबना हुआ करके उस मंदिर में अपना योगदान देना। आज उसी तरह से पूरे छत्तीसगढ़, पूरे हिंदू समाज के लोग उस कौशल्या माता के मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं। गिलहरी के रूप में ही सही सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है और मेरा तो सौभाग्य है पूज्य संत श्री जी के साथ रह करके अपने उस कार्य में थोड़ा बहुत योगदान मैं भी कर रहा हूँ और मेरे क्षेत्र की जनता, पाटन क्षेत्र की जनता का भी उसमें सहयोग है। बाप दादों ने जो ईंट राम मंदिर में लगाई थी, जिन ईंटों को उठाकर एक बाबर ने ढांचा बना दिया था, उन्हीं ईंटों को जोड़कर राम जी का चबूतरा भी बना दिया गया रातों रात। और एक एक मुट्ठा धूल उठाया, सारा धूल गायब हो गया, पूरे देश में चला गया। हम भी थोड़ा सा लाए थे, बगीचा में डाले थे, इतना सा बांध के लाए थे। बाबर का ढांचा टूटा, सदियों का कलंक धुल गया। सदियों के कलंक धोने के बाद तृतीय कार सेवा फिर हुई, लेकिन वो संकल्प था कि जहां राम की जन्मभूमि है मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, तो भगवान राम का सौगंध कोटि कोटि हिंदुओं ने लिया था और उसका परिणाम देखने को मिला 22 जनवरी 2024 को, जब अयोध्या में भव्य श्री राम जी के मंदिर में श्री राम लला की प्रतिष्ठा में 300 लोगों को जो प्रथम दर्शन का अवसर मिला। सौभाग्य से छत्तीसगढ़ की ओर से हमको उसमें रहने का अवसर मिला। हमने रामलला के प्रथम दर्शन का भी लाभ लिया। तो ये 3 कार्य सेवा मेरे जीवन की रही है और ये तीनों कार्य सेवा में सम्मिलित होकर आज जामगांव आर में पहली बार इतने दिन में 1990 से कार्य सेवा मैंने बताई है, लेकिन उसके बाद कभी अवसर नहीं मिला था। और हम बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे, बहुत बहुत मंगल कामना करेंगे इस मंदिर के निर्माणकर्ता परिवार को, संदीप जी के परिवार को, यहाँ लगे हुए सभी कार्यकर्ताओं को, जिन लोगों ने ये बहुत सुंदर सोच किया और हमें भी अपने जीवन का पहला अवसर दिया कि हम कुछ कार्य सेवकों का सम्मान कर सके। ये आज के दिन में और एक बहुत बड़ा कार्य हो गया। ये यादगार दिन है क्योंकि भगवान राम के मंदिर की प्रतिष्ठा तो हम कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, लेकिन आज पूरे देश और पूरे विश्व में भगवान राम के उस परोस स्वरूप को प्रचंड रूप में प्रकट करने वाला हिंदू समाज उठ के खड़ा हुआ है। तो उसमें कहीं ना कहीं 22 जनवरी 2024 का भी हाथ है। वो श्री रामलला की स्थापना के कारण सारा परिदृश्य बदल गया। जय श्री राम का नारा जिसे लोग सांप्रदायिक कहते थे, जिसे राजनीति से प्रेरित कहते थे, आज वो जय श्री राम का नारा बरबस सबके मुख से निकलने लगा है। हालत यहां तक हो गई, रामलला का प्रभाव तो देखो, हिंदुत्व का जागरण तो देखो।
कि अब तो शादियों में भी डीजे बजते हैं ना, तो एक गाना बज ही जाता है, एक गाना बज ही जाता है। क्या? भारत का बच्चा बच्चा, और लोग उसमें भी डांस कर लेते हैं, जय जय श्री राम बोलेगा। शादी में भी भगवान का नाम बजने लग गया, लोग उसमें नाच लेते हैं, उसके बिना वो भी नाच गाना अधूरा हो जाता है। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा गाया जाने वाला कोई गाना है, गिनीज बुक में नाम आया। और वो कौन सा गाना है? थोड़ी देर पहले हम यहाँ आए तो बजा रहे थे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ये गाना कितने लोगों ने गाया पता है? 60 करोड़ बार इस गाने को एक साल में गाया गया, और इस तरह विश्व का सबसे बड़ा गीत बना वो राम आएंगे। राम के आने का उत्साह क्या था कि सारे विश्व में लगभग 112 देशों से भगवान राम के लिए समर्पण निधि अयोध्या आया। पूरे भारत के हर प्रदेश का सहयोग, पूरे भारत से रामलला के नाम से सहयोग आया। हमारा छत्तीसगढ़ उसमें पीछे कैसे रहता? हमारा छत्तीसगढ़ भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हमारे छत्तीसगढ़ का जो सहयोग था वो भी छोटा मोटा नहीं है। गांव गांव का हम भी 1 महीना झोली लेके गली गली में घूमे थे, गांव गांव में गए थे, पूरे 33 जिला में बैठक लिया था, 250 तहसीलों में गए थे कि अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, आओ हम भी एक अंश लगाकर अपने नाम को अमल कर लें। और परिणाम देखो कि छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश से भी अपने भांचा राम के लिए 47 करोड़ रुपया गया रामलला के मंदिर निर्माण के लिए। यहाँ की सरकार ने 3000 क्विंटल चावल ट्रकों में भर के भेजा भांचा राम के लिए। अयोध्या में भंडारा हो, हमारे भांचा का राज्याभिषेक हो, तो भांजे के राज्याभिषेक में जितने मेहमान आए दुनिया भर के लोग, उनको छत्तीसगढ़ का चावल खिलाया जाएगा। 3000 क्विंटल चावल ट्रकों में भर के गया। 2000 राम भक्त जो 1 महीना के लिए भोजन परोसने के लिए गए, और अयोध्या में डट कर छत्तीसगढ़िया लोगों ने सेवा किया। हम 21 तारीख और 22 तारीख अयोध्या में थे। 22 जनवरी की रात को जब अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे, तो अयोध्या की गलियों में घूमते घूमते बहुत से संत महात्मा मिलते थे। क्या ही आनंद था, ऐसे दिवाली जैसा गली सजा हुआ था, जगह जगह भंडारे चल रहे थे, नाच गाने हो रहे थे। सारा नगर जैसे राज्याभिषेक के दिन जाग रहा था राम जी के अयोध्या में, वैसे ही वर्तमान कलयुग में भी अयोध्या लग रही थी। सारी रात लोग मंगल गान कर रहे थे। लेकिन उसी समय मेरे मोबाइल पर बहुत सारा वीडियो आया, मेरे व्हाट्सएप पे वीडियो आने लगा। मैंने अयोध्या के कुछ संतों को जब वो वीडियो दिखाया तो वो भौचक रह गए। उन्होंने कहा ये वीडियो कहाँ का है? मैंने कहा ये मेरे छत्तीसगढ़ का है, ये मेरे छत्तीसगढ़ के गांव का है। जितना आनंद अयोध्या में है उससे ज्यादा आनंद 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ के गांव गांव में मनाया गया। दीपावली भी शर्मा जाए, इतनी दिवाली, इतने दिए जलाए गए, पटाखे फोड़े गए, गांव गांव में कलश यात्रा निकाली गई, भगवा झंडे लहराए गए, गाने गाए गए, रामायण किया गया। क्योंकि विश्व के अंदर जितने देश हैं और भारत में जितने प्रदेश हैं, उन लोगों ने ये उत्सव मनाया कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, राम का स्थापना हो रहा है अयोध्या में। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में जो आनंद था वो राम की स्थापना का नहीं था। हमारे छत्तीसगढ़ में जो आनंद, मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।